Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 10, General Science, 7th class. This chapter is about heat on the move. In this chapter, we have discussed why heat moves and how it moves from one place to another place or from one body to another body. Heat always moves from hot body to cold body due to difference in their temperatures. Then what is temperature? We discussed that it is the measure of intensity of hotness or coldness of a body. टेम्परेचर जो है वो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की इंटेंसिटी का मेजर है, जबकि हीट क्या चीज है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी whenever the two bodies are in contact with each other, and this flow of heat continues until both the bodies attain the same temperature. हमने कुछ मैकेनिज्म्स देखे, डिफरेंट वेज देखे थे जिनके जरिए हीट मूव करती है, जिनमें कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है ये हमने डिस्कस किया। कन्वेक्शन से ही रिगार्डिंग आज कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी और इसके बाद फिर जो थर्ड वे है रेडिएशन का, वो हमने आज पढ़ना है। किसी का बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बड़े आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर। कन्वेक्शन करंट्स का हवा में यूज। इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज कन्वेक्शन? कौन बताएंगे व्हाट इज कन्वेक्शन? हाँ जी। Transfer of heat, that is it is transfer of heat from one place to another by the actual molecules of molecules Actual from one place to movement. another. The action or process of conveying. ठीक है, होता कैसे है भाई? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स Sir, to the heat to transfer in cooler substance. ठीक है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन को हीट ट्रांसफर होती है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटे इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। आपने सॉलिड्स में कंडक्शन का प्रोसेस देखा था कि कंडक्शन में तो जस्ट वाइब्रेटरी मोशन थी कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह आगे पीछे मूव करते हैं। बिल्कुल भी नहीं आ रही। अफसा फैसल क्या बात है? अफसा कंडक्शन के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की, और मैटर्स में जो कंडक्शन है वो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ साथ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए भी होती है, जबकि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनमें डिफरेंस भी दोनों में से आप बता सकते हैं। अब हवा के अंदर हम कन्वेक्शन करंट्स, तो कन्वेक्शन करंट्स के अंदर है, इसको भी पहले देख लिया जाए। बड़े कन्वेक्शन के प्रोसेस में जैसा आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो मूवमेंट कैसे होती है कि जिस रीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी रखते हैं, अगर लिक्विड फॉर एग्जांपल या एयर है, तो जिस हिस्से का लिक्विड या एयर ज्यादा हीटअप हो जाए वो एक्सपैंड करते हैं, मॉलिक्यूल्स राइज कर जाते हैं वहां से, और उसकी जगह लेने के लिए जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके आते हैं। कोल्डर मॉलिक्यूल्स उनकी जगह मूव करके आते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट्स हैं
ये वेव्स की सूरत में कंटिन्यू रहती हैं, और चूंकि ये कन्वेक्शन के प्रोसेस से ये वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, इसलिए इनको कन्वेक्शन करंट्स कहा गया है। करंट्स क्या? वेव्स, लहरें। हवा के अंदर ये जो मूवमेंट है लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ये कन्वेक्शन करंट्स हैं। अब हम उसका यूज देखते हैं। बताया कि कुछ बर्ड्स यूज करते हैं कन्वेक्शन करंट्स को व्हेन दे फ्लाई, अपनी परवाज के दौरान वो कन्वेक्शन करंट से इस्तेमाल करते हैं। यानी हवा मूव कर रही होती है, हवा की लेयर जो मूव कर रही है, इस कन्वेक्शन करंट्स का यूज ये यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से समझें जैसा नहर के अंदर पानी बह रहा हो और उसके ऊपर कोई अगर कागज का पीस जो है या कोई चीज ऐसी गिरा दें, तो वो क्या होता है, वो पानी के फ्लो की वजह से वो कागज का पीस जो है वो खुद ब खुद जा रहा होता है। कागज का पीस कोई अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहा। ऐसी मोशन को कहते हैं ग्लाइडिंग मोशन। ठीक है, ये ग्लाइडिंग मोशन होती है, जैसा कागज का पीस जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से कुछ बर्ड्स जो हैं वो भी मूवमेंट करते हैं कन्वेक्शन करंट्स की सूरत में, कन्वेक्शन करंट्स को यूज करते हुए। जैसा बताया, ईगल्स, स्टार्क्स एंड पेलिकॉन्स will use the rising convection currents called thermals to enable them to soar with very little effort when they are migrating. ये जिन बर्ड्स के नाम आपको बताए गए हैं, ईगल है, स्टार्क्स, स्टार्क्स क्या होते हैं? बड़े बगले से जो होते हैं इनको कहा जाता है। इस तरह पेलिकान्स, ये भी स्टार्क लाइक ही बर्ड्स होते हैं। तो कहा कि ये जब माइग्रेट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो ये थर्मल्स को यूज करते हैं। थर्मल्स क्या हैं? ये कन्वेक्शन करंट्स को ही कहा जाता है। जो राइजिंग थर्मल करंट्स हैं, कन्वेक्शन करंट्स यानी थर्मल्स, तो ये उनको इस्तेमाल में लाते हैं टू सोर विद वेरी लिटिल एफर्ट। इनको अपने जो विंग्स हैं वो थोड़े यूज करने पड़ते हैं अपनी परवाज के लिए। टू सोर, परवाज के लिए विंग्स का इस्तेमाल थोड़ा करना पड़ता है, यानी एनर्जी थोड़ी कंज्यूम करनी पड़ती है। मैनी ईगल्स, हॉक्स, बजर्ड्स, बजर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स, बड़े जिन्हें उर्दू में गूंजे कहते हैं, गूंज, ये बजर्ड होते हैं। एंड वल्चर्स, वल्चर्स क्या होते हैं? बड़े वल्चर को गिद्ध कहते हैं उर्दू में, गिद्ध, मुर्दार को, ये जानवर, ये बर्ड्स हैं। तो कहा कि दे यूज थर्मल्स व्हेन दे सोर इन सर्च ऑफ फूड। जब खुराक की तलाश में ये परवास कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि ये वल्चर है, वल्चर वगैरह या गूंज जो है, तो ये ग्लाइडिंग फ्लाइट करते हैं। ग्लाइडिंग फ्लाइट बेटे वो होती है जिसमें आप बर्ड्स को देखें कि वो पर नहीं फड़फड़ा रहे, वो परों को मूव नहीं कर रहे, लेकिन बड़ा तेजी से जा रहे हैं, ये ग्लाइडिंग होती है। Soaring birds always have large and broad wings. ये जो हाई जो प्रवास करने वाले हैं बर्ड्स, तो इनके पर बड़े होते हैं और ब्रॉड विंग्स होते हैं, इनके चौड़े होते हैं। Gliders use thermals to allow them to stay in the air. Gliders की बात की, gliders किसको कहा गया? कन्वेक्शन करंट्स को इस्तेमाल में लाने वाले पर्सन्स, ग्लाइडर्स हवा में स्टे कर सकते हैं। एन एरोप्लेन आर अ विंच टोस द ग्लाइडर इनटू द एयर। बताया कि एरोप्लेन के जरिए या विंच के जरिए, विंच जो है ये भी सैंडिंग डिवाइस होता है, सैंडिंग डिवाइसेस हैं हवा में थ्रो करने वाले, जिनके जरिए ग्लाइडर्स को हवा में सेंड कर दिया जाता है। टोस या दे आर सेंट इन एयर, हवा में उछाल देना, ये होता है टॉस। द ग्लाइडर पायलट then uses thermals to help the aircraft to rise and stay up in the air.
एयरक्राफ्ट को हवा में रखने के लिए, उसको ऊंचा उड़ाने के लिए वो थर्मल्स को इस्तेमाल करते हुए जो ग्लाइडर पायलट है वो फैसिलिटेट करेगा, सपोर्ट करेगा। इधर आपको बताया ईगल्स का कि दे यूज थर्मल्स टू अलाउ देम टू सोर एफर्टलेसली बगैर एनर्जी यूज किए, बगैर पर फड़फड़ाए, व्हेन दे आर हंटिंग और माइग्रेटिंग, जब वो शिकार कर रहे होते हैं, शिकार करने के लिए फिर रहे हैं या माइग्रेट करके जा रहे हैं। यस क्वेश्चन, कोई बच्ची क्वेश्चन पूछ रही थी? No. Okay, convection currents in liquids. Convection currents also occur in water and other liquids. पानी हो या कोई और लिक्विड हो, convection currents इसमें भी पैदा होती है। Water in a pan over a fire, ठीक है, पैन में पानी रखा हुआ है आपने, आग के ऊपर, गैस रिंग के ऊपर या हॉट प्लेट है, that is heated all through even though the heat is only applied at the bottom। कहा कि हीट तो सिर्फ बॉटम को अप्लाई की जा रही है, आग के जरिए हीट तो बॉटम को अप्लाई की जा रही है, लेकिन ये हीट ऊपर तक पहुंच रही है, पूरा पानी गर्म हो रहा है। और फायर गैसिंग, बेटे गैसिंग क्या होता है? जब बर्नर्स सीरीज में बर्नर अटैच होते हैं रिंग की सूरत में, ठीक है, रिंग की सूरत में जब बर्नर्स सीरीज में अटैच हो उसे गैस रिंग कहा जाता है। कमर्शियल लेवल पे जहाँ पे ज्यादा हीट चाहिए होती है, गैस रिंग किसे कहते हैं? गैस रिंग बेटे कमर्शियल लेवल पे, ये होटल वगैरह जो होते हैं तो इनमें चूंकि बहुत ज्यादा फ्लेम चाहिए होता है इनको, ये बहुत बड़े बड़े फैंस जो है वो यूज करते हैं, तो इन्हें चूंकि ज्यादा फ्लेम चाहिए होता है तो फिर ये गैस रिंग का यूज करते हैं। गैस रिंग में ये होता है कि रिंग की सूरत में बर्नर जो है वो लगे होते हैं, यानी एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा बर्नर होते हैं, और अरेंज कैसे हैं? रिंग की सूरत में। लेकिन लोहे का फ्रेम सा होता है, उसके अंदर रिंग की सूरत में ये बर्नर उसके अंदर ही फिट होते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे फ्लेम प्रोड्यूस होता है। या फिर हॉट की प्लेट है जिसके जरिए हीट किया जा रहा है उस पैन को, जैसे पानी रखा हुआ है, तो कहा कि हीट तो सिर्फ बॉटम को सप्लाई की जाती है लेकिन सारा पानी गर्म हो जाता है। तो वो कन्वेक्शन करंट्स हैं जो लिक्विड में प्रोड्यूस हुई हैं। ये बताया कि दिस इज बिकॉज वाटर सर्कुलेट्स इन द पैन बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से पैन के अंदर पानी सर्कुलेट करता है। अब देखो पैन की बॉटम से हीट उस पानी को मिली जो पानी इन कांटेक्ट था, वो गर्म हो गया, गर्म होकर वो एक्सपैंड करेगा, लेस डेंस हो जाएगा और ऊपर को राइज कर जाएगा। जब वो ऊपर को राइज करेगा तो ऊपर से जो ठंडा पानी होगा, जो ज्यादा डेंस होगा, वो नीचे को आएगा। तो इस तरह से ये वेव्स या जिनको करंट्स कहा जा रहा है, ये भी कन्वेक्शन करंट्स हैं। पानी के अंदर ये चलती रहेंगी और सारा पानी गर्म हो जाएगा। आपको बता रहे ना, वाटर नियर टू द बेस ऑफ द पैन becomes warm and expands. This water is less dense, means कि ये lighter होगा अगर less dense है तो, and so it rises. Less dense है, ये ऊपर को उठेगा, और जो cooler water होगा that will sink down to take its place, उसकी जगह लेगा। लेकिन जब उसकी जगह पे आएगा तो ये नया ठंडा पानी था, जब उसकी जगह आया तो फिर बॉटम के साथ, पैन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, तो ये भी गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, फिर उसकी जगह और पानी जाता जाएगा। तो इस वाटर के अंदर ये वेव्स चलती रहेंगी जो कन्वेक्शन करंट्स कहलाती हैं। दिस वाटर मूवमेंट कंटिन्यूज until all the water is at the same temperature. सारे का सारा पानी सेम टेम्परेचर पे हो जाएगा। कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स, क्लियर टू यू? And नेक्स्ट इज हीटिंग एंड कूलिंग विद कन्वेक्शन करंट्स। हम कन्वेक्शन करंट्स को यूज करते हुए
हीटिंग कैसे कर सकते हैं, कूलिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। देखा कि जो डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम है ये इसकी एग्जांपल है। इधर आप डायग्राम में पहले देख लें, ये देखिए कोल्ड वाटर टॉप पे रखा हुआ है, बॉयलर यहाँ बॉटम पे है, उधर से टॉप से कोल्ड वाटर इस पाइप के जरिए नीचे आ रहा है, इस बॉयलर को नीचे से सप्लाई किया जाता है और ये पानी गर्म होकर ऊपर को उठेगा। यहाँ से ये गर्म पानी देखें यूं जा रहा है। अब इधर से आगे दो रास्ते हैं, एक तो ये ऊपर को स्टोरेज टैंक में चला गया है, ये हॉट वाटर स्टोरेज टैंक शो किया। दूसरा इसका ये रास्ता शो किया है, इधर ये रेडिएटर लगे हुए हैं। घरों में जो हीटिंग सिस्टम होता है उसमें यूं रेडिएटर्स लगे होते हैं और रेडिएटर्स इस हॉट वाटर की हीट को रेडिएट करेंगे इन द सराउंडिंग्स। और ये सराउंडिंग क्या होगी, ये हमारे रूम्स हैं। ये रेडिएटर, ये पूरा सिस्टम हमने घर के अंदर लगाया हुआ है, हमारे कमरों में ये रेडिएटर लगे होंगे तो इस तरह से कमरे हमारे गर्म हो जाते हैं। जो हमें हॉट वाटर चाहिए ये वो इस स्टोरेज टैंक से हम टैप्स वगैरह आगे सप्लाई कर सकते हैं जिधर भी पानी चाहिए गर्म। और जो कमरा जो है, जिस कमरे को भी हम गर्म करना चाहते हैं उसमें हम रेडिएटर फिट कर चुके होते हैं। आप देखें जरा उनकी वर्डिंग के उन्होंने कहा डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम, ये एग्जांपल है ऑफ द यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। इन सिंपल सिस्टम क्या होता है, वाटर दैट हैज बीन हीटेड इन ए बॉयलर इट राइजेस इनटू अ स्टोरेज टैंक। ये पानी जो बॉयलर में हीट अप होता है ये राइज होकर स्टोरेज टैंक में जाएगा। while cold water from a tank in the roof flows down to the boiler to be heated। ये छत पे जो ठंडा पानी है उसका रिजर्वायर है, यहाँ से कोल्ड वाटर नीचे आएगा, बॉयलर में पहुंचेगा, वहां वो हीट अप होगा। Now hot water taps are fed by gravity from the storage tank। इस स्टोरेज टैंक से नीचे पाइप जा रहे हैं जो कि हमारी टैप्स को पानी सप्लाई कर रहे हैं और इस टैंक से जो पानी नीचे जा रहा है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल। अब ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है ये रेडिएटर्स वाला सिस्टम बताएंगे, इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। ओनली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट व्हेन अ नंबर ऑफ रेडिएटर्स हैव टू बी फेड विद हॉट वाटर। जब ज्यादा रेडिएटर्स हों, बस देखें ये एक रेडिएटर यहाँ पे शो किया, ये तो एक कमरे में होगा, अगर आप बाकी कमरों में भी हीटिंग सिस्टम चाहते हैं तो फिर रेडिएटर्स उधर भी लगे होंगे। तो जब ज्यादा रेडिएटर्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, अ पंप often helps the natural convection currents to circulate the hot water। इस गर्म पानी को सर्कुलेट करने के लिए, डिफरेंट रेडिएटर्स तक पहुंचाने के लिए, ताकि रेडिएटर्स के दरमियान ये पानी सर्कुलेट करता रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पंप यूज करना पड़ता है। आज बेटे आप बताएंगे जरा क्वेश्चंस, पंप की जरूरत कब पड़ती है, व्हेन डू वी नीड पंप here in heating systems? Raise your hands। कोई बच्चे नहीं बता सकते, वन स्टूडेंट, एनी अदर? ओके ईमान बेटे बताएंगे आप क्यों चाहिए? Okay, sir. We need pumps. That like pumps often helps us to natural connection currents to supply hot water. ठीक है, इसमें कन्वेक्शन करंट्स जो है, कन्वेक्शन करंट से गर्म पानी है जिसको क्या, अब ये कन्वेक्शन करंट्स नहीं होगी क्योंकि अब हम पंप के जरिए पुश कर रहे हैं, वाटर को पंप कर रहे हैं, इन डिफरेंट चैनल्स के अंदर मूव कर रहे हैं पानी को पंप के जरिए, ये लिहाजा ये कन्वेक्शन करंट्स नहीं है। कन्वेक्शन करंट्स तो वो हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से खुद ब खुद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या एयर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वो कन्वेक्शन करंट्स होती हैं। आपको कहा गया है कि जब ज्यादा कमरों में ज्यादा रेडिएटर्स लगाने हैं उस सूरत में हम पंप यूज करते हैं गर्म पानी सर्कुलेट करने के लिए इन डिफरेंट रेडिएटर्स में। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. The water pump in a car engine
also helps the natural convection currents to circulate water more quickly. गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं उनमें भी पानी की मूवमेंट होती है, तो उसको भी हम तेजी से सर्कुलेट करवाने के लिए जो नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए गाड़ियों में भी वाटर पंप यूज होते हैं. वाटर इज हीटेड व्हेन इट पासेस थ्रू द चैनल्स. चैनल के अंदर से जैसे पानी गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है इन द सिलेंडर ब्लॉक में, thus कीपिंग द इंजन कूल. ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक में से जब पानी गुजरता है तो पानी गर्म हो जाता है और इंजन की चूंकि हीट अब्सॉर्ब करके गर्म हुआ है लिहाजा इंजन ठंडा हो जाएगा. लिहाजा इंजन जो है वो इट कूल्स डाउन. तो बताया कि हॉट वाटर इज देन पंप्ड थ्रू द कार रेडिएटर वेयर इट गिव्स ऑफ इट्स हीट टू द एयर आउटसाइड. गाड़ी का जो रेडिएटर है उसको पंप किया जाता है पानी, वहां ये हीट को रिलीज करता है एयर के अंदर. हाँ जी, ये कन्वेक्शन करंट्स लिक्विड्स की थी. किसी का क्वेश्चन है तो पूछें. नेक्स्ट इज ओशन करंट्स. अब आप देखेंगे समंदर के अंदर कैसे लहरें पैदा होती हैं, कन्वेक्शन करंट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं. बताया कि वाटर्स जो ओशन के हैं और सीज के, ओशन और सी में क्या फर्क है? एनीवन? एशियल काशिफ. हाँ जी, फातिमा सज्जाद. ओशन और आपसे रिवर में सी में फर्क पूछा गया. तो बड़े ओशन बड़े समंदर को कहते हैं, सी छोटा समंदर होता है. आपने पढ़ा है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, जबकि अरेबियन सी. अरेबियन सी जो छोटा समंदर है उसे सी कहते हैं, बड़े को ओशन कहते हैं. पता है कि वाटर्स ओशंस में और सीज में कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, as well as the waves and tides. Ocean water flows around the earth in great rivers called currents. कि पानी जो समंदर का है as well as waves and tides, वेव्स की सूरत में भी और टाइड्स की सूरत में भी. टाइड्स बेटे बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं जो ल्यूनर अट्रैक्शन की वजह से पैदा होती हैं. टाइड्स. and the currents on the ocean surface are driven by the winds. ये लहरें कैसे पैदा होती हैं? हवा के जरिए. They travel in more or less the same direction that the wind blows most often. जिस डायरेक्शन में हवा या स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? नेट का कुछ इशू बना था. हाँ जी, बताया गया आपको कि वेव्स और टाइड्स जो ओशन वाटर के अंदर हैं वो अराउंड द अर्थ जो है ग्रेट रिवर्स में ये फ्लो करती हैं. इनको हम करंट्स कहते हैं. एंड करंट्स ऑन द ओशन सरफेस आर ड्रिवन बाय द विंड्स. समंदर की सतह पर ये लहरें कैसे चलती हैं? हवा के जरिए, हवाओं के जरिए, तेज हवाओं के जरिए चलती हैं. They travel in more or less the same direction that the wind blows most often. अक्सर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है ये वेव्स भी उसी डायरेक्शन में चलती हैं. There are also currents
that flow from the surface down towards the sea floor and down along the ocean bottom. कि ऐसी भी वेव्स हैं, ऐसी भी करंट्स हैं वाटर की जो कि नीचे को मूव करती हैं सरफेस सी फ्लोर की तरफ और मूव करती हुई ओशन बॉटम तक पहुंच जाती हैं। द करंट्स फ्लो, अब ये क्यों मूव करती हैं? ऊपर वाली तो हवा की वजह से थी, लेकिन ये बॉटम पे क्यों जा रही हैं? बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ द ओशंस आर कोल्डर देन द अदर्स। ओशंस के कुछ हिस्से बाकियों से ठंडे होते हैं, तो जो हिस्सा ठंडा होता है, लेकिन जो हिस्सा ठंडा होगा उसने नीचे को जाना है, उसके मॉलिक्यूल्स ने, उस रीजन के अंदर जो लिक्विड है वो नीचे को जाएगा, जो गर्म है वो ऊपर को उठेगा। करंट्स फ्लो बिकॉज some parts of the oceans are colder than others while others are saltier than others। कुछ हिस्से गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ में सॉल्ट ज्यादा होता है, कुछ में थोड़ा होता है। कोल्ड सॉल्टी वाटर जो है इट इज डेंसर देन वार्म फ्रेश वाटर, सो इट सिंक्स। जो ठंडा पानी होता है और जो सॉल्टी होता है, यानी इसमें सॉल्ट ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो ऐसे पानी की डेंसिटी ज्यादा है जो ठंडा हो या सॉल्ट्स उसमें मिक्स हो। तो गर्म पानी की निस्बत वो हैवी होता है फ्रेश वाटर वगैरह की निस्बत, सो इट सिंक्स, वो नीचे चला जाएगा। Once the water warms up or gets diluted with less salty water, it will rise back to the surface। और जो पानी डाइल्यूट हो जाता है, जिसमें सॉल्ट्स कम हो जाते हैं, सॉल्ट्स कम होने की सूरत में डाइल्यूशन होती है ना, डाइल्यूट होने का मतलब ही यही है कि उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाए, सॉल्ट्स कम हो जाएं। जब वो गर्म हुआ है तो एक्सपैंड हुआ, तो ये क्या करेगा? इट विल राइज बैक टू द सरफेस, ये ऊपर को उठकर रह जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो की गई हैं कि वाटर करंट्स कैसे प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हवाओं की वजह से, ठीक है। दोनों तरीकों से वाटर में मूवमेंट कैसे आती है, पानी कैसे गर्म होता है, ये चीज आपको एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट प्रोसेस है रेडिएशन का। You can ask your questions side by side. Radiations. Earth is warmed by heat. बेटे मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes. Okay. अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना। Earth is warmed by heat energy coming to it from the sun। कि सूरज से जो हीट आती है उसकी वजह से जमीन गर्म हो जाती है। Which is about 150 million kilometers away। ये डिस्टेंस ऑफ सन बताया गया, सूरज का जमीन से फासला, बुलंदी 150 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख का, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। और 150 मिलियन किलोमीटर सूरज दूर है। The heat cannot travel from the sun to the earth by conduction or convection। ये कौन बताएगा कि सूरज की हीट हम तक कंडक्शन और कन्वेक्शन से कहा नहीं आ सकती? तो क्यों नहीं आ सकती? बेटा ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, दोनों के लिए मीडियम चाहिए, दोनों के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। जो हीट की मूवमेंट है या हीट का फ्लो है, कंडक्शन के जरिए हो या कन्वेक्शन के जरिए, ये बगैर मीडियम के पॉसिबल नहीं है। लेकिन रेडिएटर से हीट आगे कैसे जा रही है? रेडिएटर के साथ जो हवा इन कांटेक्ट होती है वो गर्म होकर एक्सपैंड करती है और कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स हैं जो रेडिएटर की हीट को दूर ले जाती हैं। या किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट दूर जा रही है, हमारी अपनी बॉडी से जो हीट दूर जाती है, ये भी कन्वेक्शन करंट से जाती है। तो अगर हवा ना होती तो ये हीट फ्लो करके ना जाती। आगे आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज, हाँ, तो सूरज की जो शुआएं हम तक आती हैं वो बेटे वैक्यूम में से भी पास होकर आती हैं। रास्ते में खला है, उसमें तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहां से वो पास होकर आती हैं।
तो अगर कंडक्शन के जरिए सूरज की हीट आनी होती या कन्वेक्शन के जरिए तो बिल्कुल ना आ सकती। बताया कि दिस इज बिकॉज द स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ इज ऑलमोस्ट अ वैक्यूम। सूरज और जमीन के दरमियान वैक्यूम बहुत ज्यादा है। अब परफेक्टली एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम क्या है? मुकम्मल तौर पर खाली जगह जिसमें कोई चीज भी नहीं है। Conduction and convection can only take place where there is matter। जहां मैटर मौजूद होगा जो मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो सिर्फ वहीं हो सकती हैं। यू कैन सी द सनलाइट, हम सूरज की रोशनी को देखते हैं, बट यू कैन नॉट सी द सन्स हीट, हम हीट को नहीं देख सकते, इनविजिबल है। इवन दो यू कैन फील इट ऑन योर स्किन, जब हमारी स्किन पे हीट पड़ती है तो हमें फील जरूर होता है, लेकिन हमें गर्मी फील होती है ना। देखो लाइट को तो हम साए में बैठे भी देख रहे हैं, ये लाइट के पड़ने से आपको नहीं महसूस हुई हीट या जलन, ये हीट वेव्स हैं जो स्किन को टच हुई तो आपको फील हुआ, और ये रेडिएशंस इनविजिबल थी। द सन्स हीट एनर्जी that travels through empty space is called radiant heat or infrared radiation। बेटे किसी भी गर्म चीज से जो रेडिएशंस निकलती हैं, हीट वेव्स जो हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में ही ट्रैवल करती हैं। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट ट्रांसफर होती है टू अदर रीजन, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में रिलीज हो रही होती है। An eclipse of the sun occurs when the moon passes directly between the earth and the sun। हाँ जी, eclipse कब होती है? ये सोलर eclipse की बात की, जब मून जमीन और सूरज के बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा होता है, उस वक्त सोलर eclipse होती है। When this happens, the heat and light of the sun are cut off at the same moment। उस वक्त ना हीट जमीन पे आ सकती है, ना लाइट आ सकती है। आप देखते हैं कि अंधेरा सा हो जाता है और उस वक्त गर्मी भी नहीं महसूस हो रही होती बाहर फिरने से, तो वजह क्या होती है कि हीट आ ही नहीं रही होती। वो जो दरमियान में मून आ गया है, अब वो मून पे पड़ रही है, that has been cut off। This shows that heat and light travel at the same speed। आपसे अगर पूछा जाए कि how can you prove that light and heat travel at the same speed, you will explain during solar eclipse when moon is there between earth and sun, then heat and light is cut off at the same time। But is it clear? तो मेरी बात की समझ आई है? हीट और लाइट सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, कैसे प्रूव हो सकता है कि सोलर एक्लिप्स के दौरान लाइट भी और हीट भी एट द सेम मोमेंट कट ऑफ हो जाती हैं। They show that heat and light travels at the same speed। Radio waves which carry our radio and television programs। बेटे रेडियो प्रोग्राम हो या टेलीविजन प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो याद रखें ये रेडियो वेव्स की सूरत में ब्रॉडकास्ट होते हैं। also travel at this speed, ये भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। and they too can travel through vacuum, ये भी वैक्यूम में से पास हो सकती हैं। तो आप लोग याद रखें कि एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साउंड कांट ट्रैवल विदाउट अ मीडियम, then how do astronauts communicate with each other when they are in space? You are to answer, they use radios which are fitted in their helmets। okay, helmets के अंदर radios fit होते हैं। बताया कि in fact radiant heat, light and radio waves are all forms of what is called electromagnetic radiations। आपको मैं radiation वेव्स का बताया था ना, दो किस्म की होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। They differ only in the rate at which their waves pass by।
ठीक है, रेट ऑफ देयर पास कितनी ज्यादा जा रही हैं, कितनी कंसंट्रेशन से जा रही हैं, बस इसका फर्क होता है। स्पीड इनकी सेम होती है, सिर्फ इनकी अमाउंट का फर्क होता है, रेट का फर्क होता है। बट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. नेक्स्ट हमने रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो है इसके बारे में पढ़ना है। सर कितनी देर बाद मीटिंग एंड करनी है आपने? बड़े 2 मिनट रह गए। ओके सर। आप लोग थके? नो सर। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है हम देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन अब्जॉर्प्शन रेडिएशन की है, है और ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो नेक्स्ट लेसन में हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर अगले लेसन में। अभी आप लोग से क्वेश्चंस पूछ लें, टॉपिक सफिशिएंट है जो हो चुके हैं। ओके, बाकी काम हम नेक्स्ट एक ही लेसन में वाइंड अप कर सकते हैं। ईमान आप? सर आज क्लास 14 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, कम 13। स्टूडेंट्स। ईमान, आपको आवाज मेरी क्लियर पहुंच रही है? ईमान शर्जील, सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये कुछ बच्चे बोल नहीं रहे। फातिमा सज्जाद, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आपकी। समझ आ गई आपको जो कुछ चीजें बताई गई? यस सर। एस्ट्रोनॉट्स वैक्यूम में आप एक दूसरे से बातचीत कैसे कर सकते हैं? वहां तो हवा ही नहीं है। सर क्या है ना? टेल चले बता दें। सर बाय रेडियोस इन देयर हेलमेट्स। Yes, by using radios in their helmets. Hadia Hashim. Hadia Hashim. Or Arshad.